नमस्कार, मैं हूं चंदन। चंदन वाई न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की प्रमुख खबरें। बढ़ती ठंड के बीच तपने लगी है आजमगढ़ की सियासी जमीन। अब अखिलेश यादव के बाद सीएम योगी, केशव मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह की रैली बढ़ाएगी चुनावी तापमान। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अगले महीने अधिसूचना जारी होने की संभावना है। इससे पहले ही आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों के लिए सियासी दलों ने अभियान शुरू कर दिया है। आजमगढ़ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है। समाजवादी गढ़ में सितंबर माह से अब तक 4 बार अखिलेश यादव आकर सत्ता पक्ष की बेचैनी बढ़ा गए हैं। पहली बार आजमगढ़ के सबसे बड़े समाजवादी परिवार के मुखिया बलराम यादव की बहू के निधन पर आंगना करने अखिलेश यादव आए थे। उस समय योगी सरकार पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को लेकर हमला कर गए थे। बनेगी, आज मैंने चल के खुद देखा है। जिस गुणवत्ता के साथ ये सड़क बननी चाहिए थी, जिस क्वालिटी को बनाए रखना चाहिए था, वो क्वालिटी सरकार नहीं बना पाई। सरकार का ये दावा नहीं होना चाहिए कि ये सस्ती बनी है, ये महंगी बनी है। मैं ये सरकार से जानना चाहता हूँ, क्या ये आगरा लखनऊ से बेहतर सड़क बनी है? आगरा लखनऊ 21 महीने से लेकर के 23 महीने में बन करके तैयार हो गई थी और नेताजी के जन्मदिन पे सुकोई और मिराज उस सड़क पर उतरे थे। दूसरी बार मऊ जिले में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से गठबंधन कर आजमगढ़ में अखिलेश यादव आए तो मेधावी छात्रों में लैपटॉप बांटकर योगी बाबा पर हमला कर आजमगढ़ की सियासत को गरमा गए थे। और आज लगभग 4.5 साल पूरे हो गए हैं। 4.5 साल पूरे हो गए हैं और इनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। 24 करोड़ की जनता जो उत्तर प्रदेश की है, वो ढूंढ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में जो लिखा था कि हम लैपटॉप देंगे बच्चों को, वो अभी ढूंढने से नहीं मिला है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के लोग कब देंगे। और तीसरी बार विजय रथ लेकर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सपा मुखिया अखिलेश यादव चले तो पूरी रात आजमगढ़ में कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा था। सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट नहीं बोल सकते, इसलिए बिजली की बात नहीं करते। लैपटॉप चला नहीं सकते, इसलिए लैपटॉप देना नहीं चाहते। 4.5 साल टैबलेट देते रहे, अभी भी टैबलेट दे रहे हैं। टैबलेट असली नहीं मिली अभी तक। गठबंधन लगातार हो रहा है और सब रंगों को साथ ले लिया है, एक अच्छा गुलदस्ता बन गया है। यही हमारे देश और समाज की पहचान है, जहाँ सब जाति धर्म के एक साथ लोग हैं। अभी इधर सीएम योगी का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के बहाने अगस्त माह से ही आजमगढ़ की सियासत को गरमाने के लिए कार्यक्रम बन रहा था। अगस्त माह में ही पीएम मोदी के हाथों आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लोकार्पण की बात भी चल रही थी, मगर पीएम मोदी नवंबर माह में आजमगढ़ में न आकर सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर चले गए थे। हालांकि उसी दिन आजमगढ़ में समाजवादियों ने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अपना मानते हुए लोकार्पण भी कर दिया था। जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद। आगरा लखनऊ जो एक्सप्रेसवे है, सपा के सरकार में मानी अखिलेश यादव जी ने उनको बनवाने का काम किया था और उद्घाटन भी किया था। और इसके साथ साथ समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, गाजीपुर बलिया तक जाएगा,
ये माने अखिलेश यादव जी के शासनकाल में माने मुख्यमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया था। और वही पूर्वांचल जो समाजवादी पूर्वांचल जो एक्सप्रेसवे है, आज जा करके अभी पूरा नहीं, अभी साल भर का काम उसमें बाकी है। आज ये देश के प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी के शासनकाल में जो हुआ था, उसी पे ये उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो ये कोई नया काम तो इन्होंने किया। अंततः नवंबर माह में गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम योगी आजमगढ़ पहुंचे। यहां आए तो विश्वविद्यालय की नींव रखकर पूर्व की अखिलेश सरकार में आजमगढ़ को आतंकवादियों का अड्डा और आजमगढ़ का नाम बदलने का संकेत देते हुए यहां की सियासत को सीएम योगी भी गरमा गए थे। सिबली नेशनल कॉलेज में अजीत राय की इसलिए हत्या हो जाती थी क्योंकि वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था और उसने वंदे मातरम के लिए कहा था कि वंदे मातरम का गायन गणतंत्र दिवस पे होना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, कॉलेज परिसर में ही प्रिंसिपल कार्यालय के पास ही उनकी हत्या हो जाती है और 1 महीने तक एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। आज क्या किसी की हिम्मत है कि इस ढंग से कोई सरेआम हत्या कर ले? आज कोई गुंडा किसी राह चलती हुई बेटी और बहन को छेड़ने का दुस्साहस कर पाएगा? अगर कोई करेगा तो उसे मालूम है कि दुर्योधन और दुशासन के क्या हाल हुए थे। और भाइयों बहनों, आज यही हम सब कहने के लिए आए हैं। और भाइयों बहनों, यह विश्वविद्यालय जो आज यहां पर जिसकी आधारशिला रखी जा रही है, यह विश्वविद्यालय आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बना ही देगा, इसमें अब कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में जानना होगा, ये पहचान का संकट कौन लोग थे जो आपके सामने खड़ा किए थे। ये लोग आज प्रदेश में हम लोगों ने शासकीय स्तर पर 4.5 लाख नौजवानों को अगर सरकारी नौकरी दी और लगभग 3 लाख नौजवानों को संविदा के आधार पर नौकरी दिए, 7.5 लाख नौजवान अगर आज उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी प्राप्त किया है, तो भाइयों अब सीएम योगी दूसरी बार 6 दिसंबर को आजमगढ़ आ रहे हैं। 6 दिसंबर को सीएम योगी आजमगढ़ में 2 विधानसभाओं में रैली करने जा रहे हैं। रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रशासनिक अमला हर तरह से जुट गया है। साथ ही भाजपा के नेताओं ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी इस बार भी आजमगढ़ को कई परियोजनाओं का तोहफा देने के लिए भी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और बहुत भारी जनसभा यहाँ होगी तथा उस जनसभा में आजमगढ़ के विकास का जो खाका माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो पैसा दिया है, यहाँ नहीं होगा। कितनी भीड़ हो सकती है सर? भीड़ जो है 1.5 लाख से ऊपर होगी। सगड़ी की जनता से क्या अपील? सीएम योगी की 6 दिसंबर की रैली के बाद गोपालपुर विधानसभा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के जाते ही दूसरे दिन 10 दिसंबर को जिले के रानी की सराय क्षेत्र में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं।